बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरहान ज़फ़रवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, एक बहुत ही मशहूर कौल है कि आप जिसके ऊपर एहसान करो उसके शर से भी बचो। तो पाकिस्तान के ऊपर ये कौल बिल्कुल से पूरा इस तरह से उतर रहा है कि पाकिस्तान ने एक तो भारत के साथ एहसान भी किया और भारत की ही शर्अंगेज़ी का शिकार भी हो रहा है। वो इस तरह से कि भारतीय एयरलाइंस की परवाज़ को पाकिस्तान ने कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की इजाज़त दी और भारतीय एयरलाइंस जो कि स्पाइस जेट है उसके मालिक ने वापस जाते साथ ही पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दी हैं। खैर, ये उसने इंग्लिश में बात किया, ये मैं आपको सुनाऊंगा। उसका मैं आपको पहले तर्जमा करके बताता हूँ कि उसने क्या पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं। होना तो ये चाहिए था कि भारतीय एयरलाइंस को पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए था, बल्कि पाकिस्तान का सफारती सतह पर शुक्रिया अदा करना चाहिए था। लेकिन भारतीय एयरलाइंस के मालिक ने जैसे ही वो पाकिस्तान से निकले हैं, बजाय अपना जो जवाब है वो पेश करने के, उसने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दी हैं। हालांकि जब भारतीय पायलट का कराची एयरपोर्ट कंट्रोल टावर से रब्ता हुआ, उस वक्त से लेके जब तक भारतीय मुसाफिर पाकिस्तान की हदूद से बाहर नहीं निकल गए, उस वक्त तक पाकिस्तान ने भारत को हर किस्म की मावनत और हर किस्म की सहूलतकारी दी जो हो सकती थी। पहले भारतीय पायलट ने कंट्रोल टावर से रब्ता करके कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाज़त मांगी, उसे वो इजाज़त भी दी गई। जब वो लैंड कर गया तो भारतीय मुसाफिरों को इजाज़त दी गई कि वो अपनी परवाज़ से उतर के, अपने जहाज़ से उतर के लाउंज में आ सकते हैं। और जब भारतीय मुसाफिर कराची एयरपोर्ट के लाउंज में आ गए, फिर उन्हें खाना भी दिया गया, उन्हें रिफ़्रेशमेंट भी दी गई, बल्कि हर किस्म की सहूलत दी गई जो उन्हें चाहिए थी। और फिर पाकिस्तानी कौमी एयरलाइन PIA के इंजीनियर्स ने भारतीय प्रवास का हर तरह से मुआयना भी किया, उसे ठीक भी करने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि पाकिस्तानी जो इंजीनियर्स थे उन्होंने उस प्रवास को अनफिट डिक्लेयर कर दिया कि ये प्रवास अब दुबई नहीं जा सकती। तो खैर, उनका मुतबादल तैयारा आया और भारतीय मुसाफिरों को लेकर वापस रवाना हुआ। तो ये जो इल्ज़ाम तराशियाँ लगाई हैं ये मैं आपको सुनाने लगा हूँ। पहले उसका मैं आपको उर्दू तर्जमा करके बताता हूँ। सबसे पहले तो भारतीय एयरलाइंस के मालिक हैं जो अजय सिंह, इन्होंने भारतीय मीडिया पर बैठकर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान ने क्लियरेंस में बड़ी देर कर दी। जो उन्होंने मुतबादिल तैयारा भेजना था मुंबई से कराची, तो पाकिस्तान ने, या मतलब कि उनके कहने का मतलब ये था कि जैसे पाकिस्तान ने जानबूझकर देर कर दी क्लियरेंस की। अगर वो एयरलाइंस के मालिक हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि क्या प्रोसीजर होता है। वो सारा प्रोसीजर फॉलो करके ही पाकिस्तान ने क्लियरेंस की इजाज़त दी होगी। खैर, पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहीं आया कि पाकिस्तान ने देर की या नहीं की, लेकिन भारतीय एयरलाइंस के मालिक ने ये इल्ज़ाम ज़रूर लगाया जब भारत का मामला आ जाए तो पाकिस्तान और ज़्यादा देर लगा देता है, बजाय इसका कि वो शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरी बात, उन्होंने चलो शुक्र है ये तस्लीम तो किया कि पाकिस्तान ने भारतीय मुसाफिरों को लाहौर में जाने की इजाज़त दी। खैर, उन्होंने इस बात का भी जिक्र नहीं किया कि उन्हें खाना भी दिया गया, रिफ़्रेशमेंट दी गई और जितनी सहूलियात हो सकती थी वो दी गई। PIA के इंजीनियर्स ने उनकी परवाज़ को भी चेक किया, ये बात नहीं की उन्होंने। तो चले आप भी ये वीडियो सुने मेरे साथ जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं। Out of precaution, and he did the right thing. The indicator light that you are speaking about, I mean, it showed some form of an imbalance or additional consumption of fuel. So he was right, and he landed, at the nearest possible airport, which happened to be Karachi. Now we wanted to send an aircraft there to take the passengers out and on to Dubai. The Pakistan government, takes a lot of time to give those clearances. So, it took a fair while, and we really regret that. But they did permit us to take the passengers out of the plane and into the lounge. So they were in the lounge, and then the replacement aircraft was sent. The
the passengers went in that replacement aircraft. It took a long time because clearances in Pakistan really take a very long time, especially when it comes to Indian. ये अपना जवाब देने के बजाय पाकिस्तान के ऊपर चीज़ें लेके आ रहे हैं। नाजरीन, भारतीय एयरलाइंस जो है स्पाइस जेट, इनके सिर्फ ये वाले 2 माह में, पिछले 2 माह के अंदर 6 इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं कि ये हादसा से इनकी परवाज़ें बची हैं। भारत की जो एविएशन अथॉरिटी है उसकी तरफ से भी शोकाज नोटा जारी हो चुका है कि आपकी परवाज़ों की हालत क्यों इस तरह की है कि 6 वाक़यात हो चुके हैं 2 महीने के अंदर। तो नाजरीन, आपने ये वीडियो देखी, आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपनी राय लाजमी दें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।